अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले गाइज, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ और वो आपको मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बिल्कुल भी मुझे मेरा मन ही नहीं हो रहा था अंदर से कुछ भी शूट करने का। तो बच्चों की भी तबीयत एक साथ ख़राब हो जाती है तो दिमाग में थोड़ा सा ना अजीब सा वहम सा आ जाता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर हिम्मत करके वापस से फिर फ़ोन उठाया, फिर वीडियो बनाई, तो काफ़ी टाइम लगा और बहुत हिम्मत भी लगी मुझे। तो आप देख सकते हैं कि कितने दिनों के बाद में मैंने अपना व्लॉग शूट किया है और आप मेरा फेस भी देख रहे हैं किस तरह से ख़राब हो रहा है। क्योंकि मैं मतलब कुछ भी कहते हैं ना कि जब तबीयत भी ठीक नहीं रहती ना तो अपने आप का तो ख्याल रखना ही भूल जाते हैं सबसे पहले। तो ऐसी कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो बस अभी कमर में थोड़ा सा तो आराम है, बाकी उसके बाद में ऊपर नीचे कुछ तो लगा ही रहता है। तो काफ़ी दिनों के बाद में मतलब इतना हो गया था कि मैं कपड़े मतलब मशीन में कपड़े धुलते हैं तो मैं वो भी नहीं धो पा रही थी, इतना ज़्यादा पेन था। तो अभी कल भी फिर मैंने थोड़ा मुझे आराम लगा तो मैंने कल भी जो है कपड़े धोए, फिर आज भी मैंने मशीन लगा रखी है। तो उसी के साथ साथ मैं अपना खाना भी बनाऊंगी और 12 बज चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा ना लेट गई थी और दवाई खा के तो बैठी हुई थी, बल्कि इसी चेयर पे मैं बैठी ही हूँ। तो हस्बैंड गए हुए हैं, उनके दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो डेंटिस्ट के पास गए हुए हैं। तो मुझे भी बोल रहे थे चलने के लिए, लेकिन वहाँ पे हमजा इतना परेशान कर देता है उसको पकड़ पकड़ के, तो मतलब मेरी कमर की और हाथों की तो बैंड बज जाती। तो मैंने कहा कि आप चले जाओ और वहाँ पर जैसा भी होगा फिर मुझे बता देना आप। तो जैसे वो कुछ निकलवाने के लिए गए हैं तो उसमें कभी दांतों में अक्सर होता है कि कुछ अगर दांत निकल रहे हैं या कुछ भी है तो चक्कर आ जाते हैं या कुछ कमज़ोरी सी फील होती है। तो मैंने कहा फिर मैं फ़ौरन आ जाऊंगी। तो अभी खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ोन किया, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, अभी ठीक है। तो हमज़ा को भी मैंने नहला दिया है। तो हमज़ा अपना लॉलीपॉप देखिए किस तरीके से लॉलीपॉप आया है ना हमज़ा। और ये हमज़ा को इतना पसंद आ रहा है कि ये हमज़ा खा नहीं रहा है, सिर्फ इसको वो कर रखा है। हमज़ा बजा के दिखाओ इसे, ऐसे नहीं फूक मारो उसमें, हाँ ऐसे आवाज निकाल रहे हो सीधी सीधी। तो ये एक भाई की थी और एक हमजा की थी, तो हमजा ने अपनी वाली भी खोली प्लस भाई वाली भी खोल ली। और अब भाई बेटा आएंगे और आपका बनाएंगे कचूमर। और कैमरा बहुत ज्यादा हिल रहा है मुझसे, बहुत पकड़ने में नहीं आ रहा है, काफी दिन के बाद पकड़ा है मैंने। तो ये अब इन्होंने खोल दी है तो ये काफी अच्छी लग रही थी और मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी अच्छी लगती है। तो ये यूसुफ की थी। अब ये जो है कैसी कैसी चीज़ें आ गई हैं मार्केट के अंदर। बच्चे शॉप पे जाएं और बच्चे इसी तरीके की चीज़ों को लेकर जिद करते हैं, फिर उन्हें दिलानी पड़ती है। तो यूसुफ हमारा फिर भी उतनी जिद नहीं करता है, लेकिन मुझे खुद ही अच्छी लगी तो मैंने दिला दी। तरफ जो है खाना भी सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। अभी उनका दांत जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो खाना प्रॉपर मील तो लेंगे नहीं, कुछ उनके लिए हल्का ही बनाना पड़ेगा। और हमारे लिए तो मैं बची और यूसुफ बचा और हमजा उतना कुछ ऐसा कुछ हैवी लेता नहीं है। तो हमारे लिए सब्जी रखी है, मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी तो वो रखी हुई है। तो मैं उसके साथ में रोटी या पराठा जो भी मन करेगा वो ले लूँगी। और मैंने रात में चावल भी बनाए थे वो भी रखे हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मैं फ्री ही बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं आज भी मशीन ही लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड ने बोला कि मशीन अगर तुम्हें लगानी है तो मैं पानी मशीन में डाल देता हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ही यहाँ पर फ्लैट में पानी आता है। तो मैंने कहा नहीं आज नहीं लगाऊंगी, मैंने कल ही तो लगाई थी। अभी सारी जो बाहर बालकनी पे सारे कपड़े अभी सूख रहे। तो फिर मेरा अचानक से मैं बोर हो रही थी, कुछ काम था नहीं, तो मैंने कहा मैं क्या करूं। तो मैंने कहा चलो मशीन लगा लेती हूँ। और यहाँ पे ये बच्चों वाली अलमारी है तो ये मैं हर हफ्ते जो है मुझे ठीक करनी पड़ती है। और अभी देखो फिर से सारे कपड़े फिर ऊपर नीचे हो गए, सब तय लगे में लेकिन सब ऊपर नीचे हो गए। तो बस मैं इनको भी फटाफट कर देती हूँ, क्योंकि मैं ना मतलब दवाई खा के आधा घंटा ही बैठी और मुझे इतनी बोरियत हो रही है कि मैंने कहा मुझे कुछ करना है। तो मैं जाती हूँ करने के लिए, इसलिए हमजा को भी मैंने नहला दिया ताकि ये फारिग रहें अपने काम से और बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। तो फिर उसके बाद में भाई का टाइम हो जाएगा स्कूल से आने का, तो फिर उसको ले आएंगे भाग के जाके। तो
तो बोल दो हेलो गाइस। ऐजे करोगे ऐजे। ओले ओले, इसमें इसमें लगाओ। ये मुंह में चली जाएगी, आप इसको इसमें लगा के यूज करो, ठीक है। हाँ दबाओ अच्छे से। इसको सिंगल निकालना नहीं, छोटा सा है ना, ये फंस सकता है बेटा। हाँ हाँ ऐसे फंस सकता है। तो अभी हम चलते हैं फिर। कल मैंने यूसुफ को स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि उसको परसों रात में ना वॉमिट हो गई थी, तो मतलब बाहर ही बैठा हुआ था। तो बाहर बैठे बैठे अंदर जैसे ही आए तो उन्होंने मतलब मैं सुलाने के लिए लेकर आई उनको 9:30 बजे। तो जैसे ही मतलब मैंने कहा लेट जाओ, तो उनको मतलब पेट में ना थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था। तो कहने लगा मम्मा मुझे ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा रुको अच्छा मैं पानी लाती हूँ। मैंने ना थोड़ा सा उसके लिए वार्म वाटर करके लाई, थोड़ा सा गुनगुना पानी करके लाई। तो मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा खिलाती हूँ। और एक चूरन भी बना रखा है जो बहुत अच्छा है, घर में ही बनाया है। तो लेकिन उससे ये कि पेट वेट में दर्द जब होता है ना बच्चों को या हमारे बड़े में भी, तो बहुत जल्दी आराम हो जाता है। सारी चीज़ें घर की ही हैं, अपने हाथों से बनाया हुआ है। तो मैंने कहा मैं खिला देती हूँ। तो वो मैं खिला भी नहीं पाई, उससे पहले ही ना उसको उल्टी हो गई। तो उसीलिए उसका दिल घबरा रहा था। तो उल्टी हुई तो वो सारा बेडशीट, पूरी बेडशीट और उसके नीचे पूरा, मतलब इतनी मेहनत पड़ी मुझे। 10 बज तो ऐसे ही बज गए थे। फिर उसको करते 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 11:30 बज गए। फिर वहाँ पे मैंने डबल नीचे से पूरा बिस्तर बिछाया, फिर ऊपर से बेडशीट बिछाई, फिर उसके ऊपर से एक अलग से और मैंने जो बच्चों के गद्दे होते हैं ना वो बिछाए मैंने, ताकि वो अंदर से जो ना मतलब गीला गीला ऊपर ना। तो मैंने जो है ना शीट प्रोटेक्टर भी हटा रखा था, मुझसे ये गलती हो गई। मैंने हटा के अभी थोड़े दिन पहले ही रखा है। मैंने कहा अब तो बच्चे कर नहीं रहे, बड़े हो गए, तो इनको हटा देती हूँ क्योंकि चादर उससे बहुत सिमटती है। तो मैंने वो भी हटा के रख दिया। अब मैंने कहा अब क्या करूं। फिर मैंने जो है फिर वो सुबह में फिर बेडशीट उतारी, तो मेरे पास इतनी सारी बेडशीट उतर गई हैं। और सोफे पे से भी बेडशीट उतरती है। मैंने सोफे पे बेडशीट लगाना बंद कर दिया। मैंने कहा बहुत हो जाती है, 4-4 5-5 बेडशीट में है एक हफ्ते में धो रही हूँ, मैं कितना धोऊंगी बेडशीट भी। तो अभी बस मेरी बेडशीट और इनके पापा की सारी जीन्स थी जो कल रोकी हुई थी। पानी एक साथ इतना खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उस वजह से आज मैंने फिर से मशीन लगा ली। तो मैं जाती हूँ उसको देखने के लिए। और इसी तरीके से मैं किचन में भी हैंड टू हैंड बर्तन भी धोती रहूंगी साथ साथ। वैसे बर्तन ज़्यादा थे नहीं क्योंकि इनके पापा ने नाश्ता करा था, मैंने किया था। तो हमने नाश्ते में खाया था पोहा और उसके साथ में हमने कॉफ़ी ली थी। तो और बच्चों के लिए सुबह मैंने पराठे बनाए थे आलू के और उसमें पालक डाला था। तो वो हमजा के लिए भी बना दिया था। तो हमजा ने अभी खाया नहीं है, लेकिन उसको खिलाऊंगी मैं ज़बरदस्ती। तो क्योंकि 12 बज ही गए हैं, तो नाश्ता उसने कर लिया था पहले ही सुबह हमजा ने, तो इसलिए वो खाया नहीं उसने। तो अब चलते हैं क्योंकि अब मेरा, आप देख रहे होंगे मैं कब से बैठ के ही बात कर रही हूँ, मेरा उठने का भी मन नहीं कर रहा। मुझे इतनी थकावट और इतनी कमजोरी सी फील हो रही है। तो लेकिन अब ये कि काम तो करना ही है ना। और यूसुफ के आने का टाइम हो गया है, फिर उसको मस्जिद भेजना है, तो काफी टाइम हो जाता है। तो चलिए निपटाते हैं फटाफट, बिस्मिल्लाह करके अपना काम निपटाते हैं जल्दी जल्दी। और यूसुफ हमजा देख रहे हैं अपना कार्टून यहाँ पर लगा के। और ये हमने एक्वेरियम यहाँ रख दिया है क्योंकि उस दिन हमारी फ्रिज गिरने से बची है, तो यहाँ पे ये इंडोर प्लांट्स रख दिया है मैंने। और देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े भी यहाँ पे मैंने उतारे हैं, अभी कुछ बाहर फैले हुए हैं और कुछ उस साइड से भी बाहर मेन गेट पर फैले हुए। तो फटाफट निकालते हैं, करते हैं अपना काम फिनिश यूसुफ के आने से पहले पहले, क्योंकि फिर पूरा दिन उसी में चला जाता है। और आज हम लोग सुबह के उठे हुए हैं 6 बजे के, और हम रात में सोए थे 3 बजे। नींद नहीं आ रही थी और मतलब अजीब सी घबराहट सी हो रही थी। फिर उसमें कभी हमजा उठ रहे हैं, कभी यूसुफ उठ रहे हैं। 3 बजे सो के वापस से 6 बजे उठना, फिर उसके बाद में तो उस वजह से मेरी आंखें और थकी थकी लग रही हैं। तो देखते हैं मौका मिलेगा तो दोपहर में सोएंगे, नहीं तो सोने को नहीं मिलता है। नींद आ गई अभी भी मुझे, आपको भी आ रही है। और ये भी हमारे साथ के ही उठे हुए हैं सुबह, ये रहे। हेलो गाइस। हेलो गाइस। मैं तो टोडे में मैंगो बोर्ड आई है। अच्छा, और ये पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज अभी सीख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो अभी सब सारी लैंग्वेज में ये डिप्लोमा कर चुकेंगे, तो फिर हम आपसे इनको जो है बताएंगे बुलवा के।
तो चलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय बाय। तो गाइस यूसुफ को स्कूल से ले आई हूँ और उसके बाद में अभी वो बैठा हुआ है वहाँ पर, दोनों को बिठाया है। उनके पापा भी आ गए हैं बिल्कुल जैसे मैं स्कूल के लिए निकली, तो उनके पापा भी तभी आए। 3 घंटे लगे वहाँ डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाते करवाते, और अभी वो जो है थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए सो रहे हैं, तो काफ़ी थक गए और बुरा यहाँ पे स्वेलिंग आ गई है। तो मैंने इसीलिए दोनों बच्चों को मैं बाहर ले आई ताकि वो आराम से सो सकें, क्योंकि बहुत शोर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो बस कपड़े भी देखिए मेरे फाइनल हो गए। यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, और इतने कपड़े ये कल वाले हैं जो कि मुझे अब ये सारे फोल्ड करके अलमारी में रखने हैं। तो अब बस, और मैंने हाँ उनके लिए मैंने जो है वो दलिया चढ़ा दिया है, तो नमकीन वाला, क्योंकि वो वाला तो वो खाते भी नहीं है। और इनकी पैंटें देखिए यहाँ पर जो इनकी मैंने बाहर फैलाई है, देखिए इतनी ज़्यादा है। और अभी यहाँ का सेक्शन खाली है ये वाला, तो मैं यहाँ पे जो है सारी अपनी बेडशीट वगैरह डाल दूँगी। तो हम अंदर चलते हैं, मशीन बुला रही है हमें। तो बस ये रह के, और फिर मैंने उनके लिए नमकीन वाला दलिया भी चढ़ा दिया है। तो मैंने सोचा फिर मैं भी वही खा लूँगी, और वो बहुत टेस्टी भी लगता है। और दलिया वो जो है ना बिल्कुल हलीम स्टाइल में बन जाता है, तो बहुत टेस्टी लगता है। और दलिया तो वो लगता ही नहीं कि वो दलिया है। तो इसी तरीके से अच्छे से टेस्ट लेके खा भी लेंगे, पेट भी भर जाएगा। क्योंकि अब अभी कुछ खा नहीं रही है, पूरा होठ ना एक तरफ से इतना स्वेलिंग हो गई है कि वो पूरा लटक रहा है। तो जब उठ जाएंगे तो मैं आपको उनके दिखाऊंगी कि किस तरह से सूजन आई हुई है। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, जब तक कि मैं वो अपना दलिया जो है वो रेडी कर देती हूँ। और ये देखिए हमारा ये टेस्टी और हेल्दी ये मसाले वाला दलिया एकदम रेडी हो गया है, और बहुत टेस्टी दिख रहा है। तो अभी हस्बैंड का मन तो नहीं है, बट मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए। बस इसमें अगर वो होता ना, गोश्त डल जाता, तो ये बिल्कुल हलीम लगता, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो अभी उनका ये खाने का मन नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए निकाला है। बाकी उन्होंने अपने लिए चाय बनवाई है, तो मैंने चाय भी चढ़ा दी है। और ब्रेड सेकना है मुझे तवे पे, और वो टोस्ट बना के उसको खाएंगे। तो कह रहे हैं अभी मेरा मन नहीं है, क्योंकि वहाँ से 3 घंटे के बाद आने के बाद ना उनका चेहरा काफ़ी स्वेलिंग हो रहा है। तो नॉर्मल सा हल्का फुल्का, ये भी हल्का ही है, बट उनका मन नहीं हो रहा है अभी, थोड़ी देर में वो ले लेंगे। तो चाय भी हमारी बस ये पकने ही वाली है। और जब तक मैं आपको दिखाती हूँ अपने कपड़ों की तरफ ले चलती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ही हो गए, आज धुल गए। ये देखिए कितनी सारी बेडशीट है, ये देखो 1 2 3 4 और एक ये 5। और यहाँ पैंटें तो आपने देख ही ली। अब इनके कवर और रह गए, तो वो मुझे यहाँ पे मैं डालती नहीं हूँ कपड़े यहाँ पे इस वाले में, क्योंकि ऊपर जो है ना वो डॉगी, आ जाओ हमजा आ जाओ, ऊपर है ना डॉगी रहते हैं, तो वो काफ़ी ना गंदगी हो जाती है वहाँ पर। तो कभी वो डॉगी के बाल हैं या कुछ भी, ये तो मतलब वहाँ पे ना नहीं फैलाती, मैं थोड़ा सा ना बाकी का डर लगता है, तो इसलिए मैं इधर फैलाती हूँ। तो चलिए फिर जल्दी से चाय पीते हैं, और मैं थोड़ा सा अपना खाना भी खा लेती हूँ। तब तक मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये झटपट जो है फटाफट साफ हो गया, ये देखिए। और इसमें हम ऊपर से डाल के खा रहे हैं ये जलजीरा। ओहो, इसका तो डलते के साथ ही जो टेस्ट होता है ना, मज़ा आ जाता है। ये रहा, मेरे कहने पे उन्होंने भी 2-3 स्पून चख लिया। मैंने बोला, मैंने कहा वीडियो में थोड़ा सा आ जाइए, तो अभी मना करने लगे, कह रहा नहीं मेरा फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो मुझे मत लो। तो ये हमने फटाफट ख़त्म कराए, और मज़ा आ गया खा के। तो बस अब मैं उनको चाय दे देती हूँ फटाफट, वो भी थोड़ा सा, उनकी भी टमी थोड़ी फिल हो जाए। भूख लग रही होगी उन्हें भी, तो बस मैं ये खा के उनकी चाय निकाल देती हूँ।
चलो मिलते हैं फिर चाय पे। तो हमारी चाय यहाँ पर रेडी हो गई है और वैसे भी 4:30 बज ही चुके हैं, तो सब मतलब चाय का टाइम हो ही रहा है, तो मैंने फिर सबकी ही बना ली चाय, मैंने अपनी भी बना ली। और यूसुफ चाय नहीं पीता, बस इसमें डिप करके खाता है जो भी उसको खाना होता है। तो बाकी मैंने ब्रेड भी कर ली। तो ये बच्चों की लड़ाई की वजह से मेरी ब्रेड यहाँ पर से जल गई है, तो मैं रख के गई यहाँ पर, और जैसे ही रखा ही हुआ था वो अंदर भागी उनको बचाने के लिए, दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो लड़ाइयाँ बहुत होती हैं उन दोनों की। तो बस मैं फिर चलती हूँ और अपनी वीडियो में यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। इसी चाय पे एंड कर रहे हैं हम अपनी वीडियो। कल से इंशाल्लाह दोबारा से नया दिन स्टार्ट करेंगे, नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो बस अपना खूब सारा ख्याल रखें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।